और जो सब कैटेगरी का टेबल था उसमें ये 1 2 3 आईडीज है, तो उसके साथ सब कैटेगरी ज्वाइन होके हमारी क्वेरी में आ रही थी। ठीक है, पर जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर दूँ, इंसर्ट इनटू कैटेगरी में नेम में डाल दूँ वैल्यूज़ टेस्ट कैटेगरी जैसे मैंने बनाई। ठीक है, और ये जो सब कैटेगरी की टेबल है उसमें भी मैं एक ऐसी कैटेगरी इंसर्ट कर देता हूँ, इंसर्ट इनटू सब कैटेगरी टेबल में अपने को क्या चाहिए, ऐसा कोई डाल दूँ जिसमें सब कैटेगरी नेम हो खाली और वैल्यू हो उसकी टेस्ट सब कैट। ठीक है, तो अब ये जो सब कैटेगरी बनी इसमें कोई कैटेगरी आईडी है नहीं, जीरो आ गया वहाँ पे। तो कल जो हमने इनर जॉइन लगाया था अगर वो वापस लगाते हैं, सेलेक्ट सी डॉट नेम कॉमा एस डॉट सब कैटेगरी नेम फ्रॉम CATEGORY कैटेगरी सी इनर जॉइन सब कैटेगरी एस ऑन सी डॉट आई डी इक्वल्स टू एस डॉट कैटेगरी आईडी। ये वाला जॉइन हम लोग लगाते हैं अभी। तो होगा क्या, जो कॉमन है वही डेटा आएगा, मतलब जो मैंने अभी टेस्ट कैटेगरी और टेस्ट सब कैटेगरी बनाई वो इसमें नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ऑन में क्या हो रहा है, सी डॉट आई डी इक्वल्स टू एस डॉट कैटेगरी आई डी से जो मैच होगा उसी का डेटा आएगा, बाकी का डेटा नहीं आएगा। तो ये इनर जॉइन है। इनर जॉइन में क्या होता है, जो कॉमन होता है दोनों में डेटा उसी का आता है, बाकी का डेटा इसमें नहीं जाता इनर जॉइन में। ठीक है, इनर जॉइन के बाद आता है आपका लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन में क्या होगा, लेफ्ट टेबल का सारा डेटा आएगा और राइट टेबल का खाली जो कॉमन होगा उसका डेटा आएगा। तो वो कैसे लिखेंगे, उसके लिए अपने को क्या करना है, सेम वैसे ही लिखना है, सेलेक्ट सी डॉट नेम कॉमा एस डॉट सब कैटेगरी अंडरस्कोर नेम फ्रॉम कैटेगरी सी। अब जो हमने लिखा था उसकी जगह लिखना है, इनर जॉइन की जगह लेफ्ट जॉइन, स्मॉल कैपिटल किसी में भी लिख सकते हो, सब कैटेगरी से सब कैटेगरी एस ऑन सी डॉट आई डी इक्वल्स टू एस डॉट कैटेगरी अंडरस्कोर आई डी। तो अब इसमें लेफ्ट टेबल कौन सी है, कैटेगरी। तो कैटेगरी सारी आएगी, उसके सामने सब कैटेगरी जो उस कैटेगरी से लिंक नहीं होगी वो नहीं आएगी, मतलब उसका डेटा ब्लैंक आएगा लेफ्ट जॉइन में। तो लेफ्ट में कौन सी टेबल है अभी, कैटेगरी टेबल।
ठीक है, तो देखो दो बार यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, ग्रोसरी और टेस्ट आ रहा है। ठीक है, पर जो सामने उसका सब कैटेगरी नेम है वो क्या आ रहा है, नल आ रहा है, क्योंकि उसका कैटेगरी वहाँ पे कोई भी सब कैटेगरी में मैच ही नहीं होगा। तो लेफ्ट टेबल का तो सारा डेटा आ रहा है और राइट टेबल का जो कॉमन है वही डेटा आ रहा है। इसको बोलते हैं लेफ्ट जॉइन। ठीक है, और इसी में अगर मेरे को राइट जॉइन करना है तो राइट टेबल का सारा डेटा आएगा। राइट, ठीक है, अब राइट में कौन सी टेबल है, सब कैटेगरी। तो सब कैटेगरी में सारी सब कैटेगरीज आ जाएगी, पर जिस सब कैटेगरी का कैटेगरी आईडी मैच नहीं हो रहा है उसकी कैटेगरी नल आएगी। तो ये कौन सा जॉइन है, राइट जॉइन। तीन टाइप के जॉइन है, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन। ठीक है, एसक्यूएल में फुल आउटर जॉइन भी होता है, उसमें दोनों टेबल का सारा ही डेटा आता है। वो माई एसक्यूएल में अपने को सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा सर, ये जो सिलेक्ट ऑप्शन को यूज करते हैं, ये सिर्फ देखने के लिए ही ना यूज होता है, रीड करने के लिए ना? हाँ, डेटा को फैच करने के लिए। हाँ, सिर्फ देखना है, रीड करना, उसमें अटैच वटैच का काम तो इंसर्ट से होगा ना? हाँ, तो वो तो इंसर्ट की क्वेरी है, अपडेट की क्वेरी है, डेटा में चेंज करने के लिए या डेटा इंसर्ट करने के लिए। जैसे कैटेगरी और सब कैटेगरी को ऐड कर रहे हैं, तो वो तो इंसर्ट ऑप्शन से हुआ होगा, जो पिछला क्लास में कराए थे। हाँ, तो वो तो इंसर्ट से ही होगा ना। अच्छा। हाँ, वो और ये इंसर्ट जब फॉर्म सिलेक्ट, भरोगे आगे चल के तो फॉर्म से होगा। और सिलेक्ट से जो शुरू करते हैं वो सिर्फ देखने के लिए होता है ना? हाँ, देखने के लिए या फिर फैच करके डेटा कहीं पे भी दिखाना है तो वो हाँ सेलेक्ट की हाँ, क्वेरी से आएगा। ठीक। हम्म, तो ये लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन की क्वेरीज है। अब इसके बाद हमको तीन टेबल को ज्वाइन करना है, फिर हम लोग पीएचपी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये लेफ्ट राइट जॉइन और राइट जॉइन की क्वेरी इसी में चेंज कर लेना आप लोग। अब जैसे प्रोडक्ट्स टेबल है, तो प्रोडक्ट्स में पहले अपने को इंसर्ट करना पड़ेगा डेटा। इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसमें कौन कौन से कॉलम में इंसर्ट करना है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, कोमा प्राइस, कोमा CRIPTION डिस्क्रिप्शन, कोमा स्टॉक, कोमा CATGORY अंडरस्कोर ID, कोमा सब कैटेगरी अंडरस्कोर ID। ये तो हो गए कॉलम्स के नेम और इसमें वैल्यूज़। वैल्यूज़ में प्रोडक्ट नेम हो गया, जैसे सोनी टीवी। उसका डिस्क्रिप्शन हो गया UHD। ठीक है, उसके बाद उसका स्टॉक हो गया कि भाई वो 20 सर, स्टॉक। प्रोडक्ट नेम के बाद फिर प्राइस था ना, प्राइस डालना था। हाँ, तो प्राइस डाल दो, 20,000 रुपये। ठीक है, 20,000, 2,000 हुआ, 20,000 नौ, कोमा डिस्क्रिप्शन। प्राइस के बाद डिस्क्रिप्शन है, सही। प्राइस के बाद डिस्क्रिप्शन है USD। ठीक है, फिर
स्टॉक। अच्छा, एक चीज और सर, यस। ये जो सोनी टीवी है तो ऊपर में इन्वर्टेड कॉमा लगाए हैं और हाँ, प्राइस है उसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाए हैं। तो ये तो मैंने बताया भी था ना आपको, इंटीजर वैल्यू होती है तो उसमें नहीं लगाते हैं, वेयर केयर में लगाते हैं। वेयर केयर या टेक्स्ट होगा तो लगाना पड़ेगा क्योंकि वो स्ट्रिंग है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 30। फिर कैटेगरी आईडी 1, और उसके अंदर ये होम अप्लायंसेस वाला है सब कैटेगरी आईडी, तो वो भी 1 ही आएगा। ठीक है। अब और भी कुछ डालना है तो और डाल सकते हो आप, कंट्रोल सी कोमा कंट्रोल वी, वैल्यूज नहीं आएगा इसमें। ठीक है। ये एलजी का टीवी है जैसे, वो भी यूएसडी है, उसका प्राइस 10,000 है, स्टॉक में 10 है, और वो सेम उसी कैटेगरी और सब कैटेगरी में। फिर जैसे ग्रोसरी में कुछ डालना है कोई प्रोडक्ट, तो कोमा ग्रोसरी में मेरे को जैसे डालना है क्या डाल दे ग्रोसरी में, शुगर जी, शुगर है, उसका प्राइस है 20 रुपये, फुल या एक्सपोर्ट क्वालिटी कुछ भी डाल सकते हो। स्टॉक मतलब 1 किलो के पैकेट है अपने पास जैसे 20, और उसकी अपने पास कैटेगरी और सब कैटेगरीज है। ग्रोसरी का आईडी क्या है 2, और उसके ग्रोसरी के सब कैटेगरीज के आईडीज क्या है, जैसे ये 2 वाला ही है, नहीं 2 वाले का आईडी क्या है 5 है, तो वो आईडी हो गया अपने का 2 और 5, 2,5। तो ये रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट कर दिए। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऐड हो गए। अब इसमें अपने को जॉइंस लगाने हैं, तो एसक्यूएल पे जाओगे और सेलेक्ट, ठीक है, उसमें क्या लिखोगे आप, लाइक मेरे को क्या क्या फेच करना है, सी डॉट नेम कोमा पी डॉट, प्रोडक्ट वाली जो टेबल है उसका नाम हो गया पी, पी डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम कोमा पी डॉट प्राइस कोमा पी डॉट डिस्क्रिप्शन DSCRIPTION डिस्क्रिप्शन कोमा पी डॉट स्टॉक कोमा एस डॉट सब कैटेगरी अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर नेम फ्रॉम PRODUCTS प्रोडक्ट्स P इनर join P डॉट इनर join किससे करना है, कैटेगरी टेबल से C ऑन P डॉट CATGORY कैटेगरी अंडरस्कोर ID, P में भी कैटेगरी आईडी है, प्रोडक्ट्स में भी। फिर इनर जॉइन कौन सी टेबल है, फिर वापस सब कैटेगरी CATGORY सब कैटेगरी S,
ऑन पी डॉट आई डी पी डॉट सब कैटेगरी अंडरस्कोर आई डी इक्वल्स टू एस डॉट आई डी, उससे मैच होना चाहिए। तो अभी ये 3 टेबल का डेटा ज्वाइन होके आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोगों ने क्या क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स में सोनी टीवी, ठीक है, होम अप्लाइंसेस में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में एलजी टीवी। ये वापस रिपीट क्यों हो रहा है इसमें? इनर जॉइन में डेटा रिपीट क्यों हो रहा है? राइस शुगर तो ठीक है राइस में, पर ग्रोसरी में भी वापस सोनी टीवी ऐड हो गया। ग्रोसरी में सोनी टीवी कैसे ऐड हो गया? सी डॉट नेम पी डॉट कैटेगरी सी ऑन पी डॉट कैटेगरी आईडी। इनर जॉइन कैसे हो रहा है? प्रोडक्ट्स तो 3 ही हैं। हाँ, सब कैटेगरी आईडी और कैटेगरी में 1 2 3 4 5 5 2 बार ऐड हो रखा है। इसका तो कोई काम ही नहीं है। और जो सब कैटेगरी है उसमें ये है। तो हम लोगों ने क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स पी इनर जॉइन कैटेगरी सी ऑन पी डॉट कैटेगरी आईडी। ओके, ऑन में हमने यहाँ पे लगाया ही नहीं, इक्वल्स टू सी डॉट आई डी से ज्वाइन होगा। इनर ज्वाइन सब कैटेगरी एस ऑन पी में इससे ज्वाइन होगा। तो अभी रिपीट होके नहीं आएगा, खाली डेटा क्या आएगा, ग्रोसरी में शुगर है और इलेक्ट्रॉनिक्स में सोनी और एलजी का टीवी है। उनके जो सब कैटेगरी के नेम है वो होम अप्लाइंसेस और राइस है। ग्रोसरी में जो सब कैटेगरी है उसको नाम राइस दे रखा है और उस सब कैटेगरी में शुगर को ऐड किया है, इसलिए वो वैसा दिख रहा है। ठीक है, तो इनर जॉइन में इस टाइप से होगा। क्लियर है? ये 3 टेबल का डेटा ऐसे अपने को ज्वाइन करना है। आ गया समझ में ये? हाँ सर, समझ में आ गया। हाँ, तो ये हो गए अपने जॉइंस कंप्लीट। अब हम लोगों को स्टार्ट करना है पीएचपी। सर कुछ क्वेरी था। हाँ, ये एसक्यूएल सर आप बताए हैं इसमें जैम्प में, और मैक्सिमम जगह माई एसक्यूएल में होता है ना? ये माई एसक्यूएल दोनों में तो है। माई एसक्यूएल नहीं, माई एसक्यूएल डाउनलोड किया जाता है, लेकिन आप जैम्प डाउनलोड करवाए हैं। जेम हमको सर्वर के साथ करना है तो जेम से ही करना पड़ेगा। अच्छा। पीएचपी को अलग माई चलाओगे तो एसक्यूएल इसको अलग थोड़ी चलाओगे। माई एसक्यूएल को डाउनलोड नहीं करना होता है?
वो जेम्प के साथ कॉम्बिनेशन में ही आ गया ना, यही तो सर्विसेज स्टार्ट की हमने, क्या किया। ये क्या हाँ है, हाँ, अपाचे वो तो और हम माई। समझ रहे हैं। हाँ। हाँ, वो तो हम समझ रहे हैं सर। हम्म। माई और अपाची दोनों इसमें इंक्लूड कर दिए, जैम्प में दोनों जो है कि साथ में चल रहा है, वो तो समझ में आ रहा है। लेकिन माई एसक्यूएल अलग भी डाउनलोड करके उसको किया जा सकता है, ये हम पूछ रहे हैं। हाँ, तो वो तो खाली माई एसक्यूएल रहेगा ना, अपाचे का कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। तो फिर पीएचपी अपाचे में पीएचपी आ जाएगा, है ना? पीएचपी कहाँ से रन करोगे फिर। हाँ, पीएचपी के लिए अपाचे चाहिए, सही बात है। हम्म। ठीक है सर। तो वो कॉम्बिनेशन में ही लेना है अपने को सर्वर पूरे। अब पीएचपी जो है, वो हम लोग उसकी जो फाइल्स बनाएंगे, वो सब बनाएंगे कहाँ पे, जहाँ पे भी मेरा जैम्प इंस्टॉल होगा। ये जैसे जैम्प मैंने सी ड्राइव में इंस्टॉल किया है, तो सी के अंदर, जैम्प के अंदर एस टी डॉक्स फोल्डर होगा। उस फोल्डर के अंदर अपने को एक नया फोल्डर बना देना है अपने प्रोजेक्ट के लिए। राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर। सर पीएचपी जो है कल से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि उमेश जी भी रहेंगे। और ये एपीआई बनाने के लिए पीएचपी का ही जरूरत पड़ेगा सर? हाँ जी। अच्छा, तो आज रहने दीजिए इतना ही, कल पीएचपी स्टार्ट पीएचपी जो है ना, कल जो है कि कर लेंगे तो सही रहेगा, वो भी रहेंगे तो। ठीक है।